दूंगा आज के बाद लाइफ में कभी भी √2 √3 किसी भी रूट का किसी भी इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। सो हेलो बच्चे, व्हाट्सअप, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम का 1.2 एक्सरसाइज क्लास 9। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज डिस्कस करने वाला हूँ। √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, √3 को नंबर लाइन पे करना है, √5 √7। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। सो आज इसका मैं पूरा का पूरा आपको समराइज करके ऐसा पैकेज देने वाला हूँ कि आप देखोगे हैरान रह जाओगे कि आप कोई भी रूट को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो सेकंड में। ठीक है, सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.2 का, ये आसान है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि ये रियल जो होता है, रियल के दो पार्ट, रैशनल और इरेशनल। आप पहला वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। सो सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। सेकेंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। क्या नंबर लाइन पे सारे के सारे नंबर √m के फॉर्म में है क्या? यानी कि और m नेचुरल नंबर है, मतलब क्या नंबर लाइन पे सारे √1 √2 √3 √4 √5 ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि √4 इज़ 2, √9 इज़ 3, तो वो रूट के फॉर्म में नहीं है। √16 इज़ 4। तो नंबर लाइन पे आप जब भी नंबर लाइन देखोगे, मान लो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब इसके बीच में कहीं पे √2 हो सकता है, यहाँ पे √2 हो सकता है, कहीं पे बीच में हो सकता है। ये √3 जो है यहाँ कहीं पे हो सकता है, ये पॉइंट √3 हो सकता है। That's it, सॉरी √3। बट क्या सारे नंबर्स ऑन द नंबर लाइन रूट के फॉर्म में है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये पॉसिबल है क्या? इसी से देख लो, क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं क्या? नहीं, वो रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। सो आपका अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ लॉजिक पे चलता है मैथ्स में। ओके, सो ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो ऐसे ही है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है क्या? नो। अगर √16 है, ये तो आपका पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। दूसरे में बोल रहा है कि क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है क्या? भाई अगर ये √2 है, ये तो इरेशनल है क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। बट अगर यहीं पे √4 बोलूँ तो ये इरेशनल नहीं है क्योंकि ये रूट से बाहर आ गया। √16 है, ये टर्मिनेटिंग है, यहाँ स्टॉप हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है और रिपीटिंग नहीं है, या इस तरह का, सॉरी नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ऐसा जब भी होगा तो इरेशनल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब जो टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे, बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए। ठीक है, तो ये पहला वीडियो आप अगर अच्छे से देखे हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, सो बोल रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो। इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। मैं आपको पहले ही दे दिया हूँ, √4 रैशनल है, √16 रैशनल है, यहीं पे √3 होता इरेशनल होता, √5 होता इरेशनल होता। क्यों? क्योंकि उसका रूट नहीं निकल पा रहा है। सो बहुत सिंपल है ये सब कॉन्सेप्ट। अब आता हूँ मैं कि ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है √5 को, तो पहले मैं √2 √3 सब सिखाऊंगा, फिर आते हैं √5 पे √7 पे, पूरा इसका कंप्लीट आज बायोडेटा बनाते हैं, जिसको जन्म कुंडली बोलते हैं, वो सारा चीज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग ये सीखने वाले हैं कि √2 √3 √5 इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हो। इसको दो मेथड है। ठीक है, एक तो स्पाइरल मेथड होता है और एक नंबर लाइन होता है। नंबर लाइन पे नॉर्मल मेथड। ठीक है,
अब हम पहले नंबर लाइन की बात करते हैं, फिर हम स्पाइरल की बात करेंगे। स्पाइरल आसान होता है। अब देखो √2 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो √2 के लिए क्या करोगे, पहले आप क्या करो, यहाँ पे एक 0 ले लो, मतलब ये पॉइंट O है, मेरा ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ से 1 यूनिट आप यहाँ ले लो, ये 1 यूनिट है। 1 यूनिट कुड बी एनीथिंग। 1 यूनिट आपके स्केल पे 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। आप वहाँ लिख देना, जब भी यहाँ करना तो यहाँ लिख देना ग्राफ पे कि हमने 1 यूनिट को क्या लिया है। यहाँ लिख देना लेट 1 यूनिट बी 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट हमने ले लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है। डन, 90 बना दिया आपने। अब देखो √2 लाना है, तो एक पाइथागोरस के हिसाब से सोचो मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर ये A है, ये B है, ये C है, और हमें ये लाइन का लाना है √2, तो क्या होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तभी ये √2 होगा। कैसे, अगर AC² = AB² प्लस BC² हो, तभी तो ये 1² हो गया प्लस 1² हो गया, तो ये 2 हो गया। तो AC कितना हो गया आपका, √2। AC कितना हो गया आपका, √2। हमें हमेशा ये सोचना है पाइथागोरस के हिसाब से। तो ये 1 यूनिट ले लिया, तो हम यहाँ भी कितना कट करेंगे, 1 यूनिट ही कट करेंगे। यानी कि आपका जो 1 यूनिट यहाँ है 2 सेंटीमीटर का, वही 2 सेंटीमीटर का यहाँ भी कट करोगे, लिख दोगे 1 यूनिट। डन। अब आप इसको ज्वाइन कर दो। अब आप पाइथागोरस से दिखा दो, ये A है, ये B है, ये O है। अगर आपको अब पाइथागोरस दिखाना है, ठीक है, तब आप लिख दो इन ट्रायंगल OAB OB² = OA² प्लस AB²। टीचर खुश हो जाएगा, ठीक है, अगर आप ये वर्किंग दिखाओगे तो 1² प्लस 1² दैट इज़ 2। तो OB कितना हो गया, √2। तो ये हमारा कितना हो गया, √2। अब देखो √2 आ गया यहाँ, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, √2 आ गया। अब लोग कहते हैं कि नंबर लाइन पे करना है तो इसको ऐसे कर दो, यहाँ से कंपस लो, एक कंपस लो, एक पॉइंट यहाँ रहेगा और दूसरा पॉइंट यहाँ रहेगा, ऐसे रहेगा, और इसको यहाँ से ऐसे कर दो, यहाँ नंबर लाइन पे फॉल करवाओ इसको, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं ऐसा, बिकॉज कोई भी लाइन है, देखो ये नंबर लाइन है, अब मान लो ये लाइन है, अब इस लाइन को हमें, ये तो अभी कहाँ है, स्पेस में है, कहीं भी है या ऑन द प्लेन है, जहाँ भी है देख लो इसको। अब इस लाइन को अगर नंबर लाइन पे करना है तो हमें इस लाइन को नंबर लाइन पे गिराना पड़ेगा, फॉल करना पड़ेगा। तो इस नंबर लाइन को मैं यहाँ तक लाऊंगा, तो ये नंबर लाइन यहाँ तक आएगा, तो कहाँ जाके गिरेगा, यहाँ। तो ये इस लाइन का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे यहाँ से यहाँ तक का हो गया। इसलिए हम यहाँ कंपस लेते हैं, यहाँ दूसरा पॉइंट लेते हैं और इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। वही काम यहाँ करना है, एक पॉइंट यहाँ लेना है और दूसरा पॉइंट कंपस का वहाँ लेना है और यहाँ से इसको दिखा देना है, दिस पॉइंट इज़ योर √2। ये √2 वाला लाइन था, यही लाइन यहाँ आके फॉल किया, तो ये √2 जो हो गया ये नंबर लाइन पे कहाँ है, यहाँ है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, √2 हो गया। ये √2 का पॉइंट है, पॉइंट ये हुआ। लेकिन ओरिजिन से अगर लेंथ की बात करोगे तो ये 1 हो गया। ठीक वैसे ही जैसे नंबर लाइन पे आप बोलते हो कि 1 कहाँ है, तो 1 यहाँ है, लेकिन ये पॉइंट 1 नहीं है। एक्चुअली ओरिजिन से यहाँ इतने दूर का डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है ये 1 है, ये 1 है। मान लो मैंने बोला कि यहाँ 2 है, तो ये पॉइंट 2 नहीं है। पॉइंट तो 2 मतलब रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, बट एक्चुअली में ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये 2 लेंथ है वो 2। ऐसे ही ये √2 जो है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया, पॉइंट क्या हो गया, √2। तो ये मैंने आपको √2 का सिखाया। अब आपको √3 का सिखाता हूँ। अब देखो √3 का करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखो एक हिंट दे देता हूँ। पाइथागोरस एक ट्रायंगल ले लो, खुद ही टेक्निक है इसका, ऐसा नहीं कि तुक्के से करते हैं, टेक्निक से करते हैं। देखो अगर ये आपको √3 लाना है तो जाहिर है इधर क्या होगा, इधर क्या होगा। सपोज करो कोई बच्चा बोलता है सर इधर 2 ले लेते हैं, इधर 1 ले लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं, आप भी वीडियो पॉज करो सोचो। तो देखो
अगर मैं बोलूँ ये ए है, ये बी है, सी है, ऐसे ही कोई ट्रायंगल, इससे मत रिलेट करो, तो मैं बोलूँ कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, 5 बन गया। तो ए सी कितना हो गया, ए सी हो गया √5, हमें तो √3 लाना है। अब अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर यहाँ 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तब देखो क्या होता है। अब यहाँ अगर आप 1 ले लेते हो, ये 1 ले लेते हो, तब क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 2, तो ए सी कितना हो जाएगा, √2। तब भी आप फंस गए, आपको लाना है √3। सोचो ज़रा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। जब तक 1 का स्क्वायर यहाँ पे 2 नहीं आएगा और इधर 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, तब तक काम नहीं बनेगा। तो किसका स्क्वायर 2 होता है, √2 का स्क्वायर। वहाँ से हिंट मिल जाएगा आपको कि ओके हमें यहाँ √2 चाहिए, हमें यहाँ क्या चाहिए, √2 चाहिए। तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तब जाके ये √3 बनेगा। अब देखो ये ए सी का स्क्वायर अब चमक गया होगा तुम लोगों को, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड दैट इज़ 2 + 1 एंड दैट इज़ 3। तो ए सी कितना हो गया मेरा, √3। डन। ये है टेक्निक। इसलिए अब मुझे क्या पता चल गया कि मुझे बेस चाहिए √2 का और स्क्वायर ऊपर का जो हाइट है परपेंडिकुलर है वो 1 का चाहिए, राइट। अब हम यहाँ कोशिश करेंगे। तो अब देखो, अब हमें पता है कि √2 हमें मालूम है, तो आपको √3 निकालने के लिए पहले √2 करना पड़ेगा। जब भी √3 का क्वेश्चन होगा तो पहले आपको नंबर लाइन पे √2 दिखाना पड़ेगा। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का √2 है। डन। अब क्या करोगे, यहाँ पे 90 बनाओगे, यहाँ पे 90 बनाया, ये 90 डिग्री बनाया, यहाँ से हमने इसको एक लाइन बना दिया जैसे 90 डिग्री में बनाते हो। अब हमें पता था कि √2 बेस लिया था और इधर 1 लिया था, तो अब आप इधर 1 यूनिट कट कर लो, ये 1 यूनिट है, अब इसको कट कर लिया। डन। अब आप इसको ज्वाइन करो। सपोज करो ये ओ बी ए है, तो ये आपका सी ले लेता हूँ और ये आपका डी ले लेता हूँ और नंबर लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। डन। अब देखो 1 यूनिट ले लिया, अब आप ट्रायंगल बना लो। हमने ओ सी को ज्वाइन कर लिया। अब मैं पाइथागोरस दिखाऊंगा ओ सी डी में, ट्रायंगल ओ सी डी में, ओ सी डी में ट्रायंगल में दिखाऊंगा तो क्या बोलूँगा, ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारा √2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का √2 है, तो ये √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर, दैट इज़ 2 + 1 विच इज़ 3। तो ओ सी कितना हो गया, √3। अब खुश हो जाओ, ये ओ सी कितना आ गया, √3 आ गया, ये ओ सी कितना आ गया, √3 आ गया। अब हमारा काम क्या है, उसको नंबर लाइन पे फॉल करवा देना, यानी कि यहाँ कंपास का एक पॉइंट यहाँ रखोगे, एक पॉइंट यहाँ रखोगे और यहाँ फॉल करवा दोगे। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा √3 का। और लाइन पे लेंथ की बात करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ हो गया √3। डन। ये √2 और √3 जिसको समझ में आ गया वो अब कुछ भी कर सकता है। अब मैं सिखाऊंगा आपको √5 √7, एकदम सेकेंड में आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं सिखाता हूँ आपको, √5 आ गया, मान लो आपको आ गया कि √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो क्या करोगे, पहले खुद ही तुक्का लगाओ कि अच्छा एक पाइथागोरस लूँगा, ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल राइट एंगल लूँगा। अब उस पर पाइथागोरस अप्लाई करके देखो, इधर क्या लोगे, इधर क्या लोगे कि इसका वैल्यू √5 आएगा। यही टेक्निक है इसका, आपको हमेशा यही सोचना है, ठीक है। तो आप इधर बताया था मैंने अभी, अगर इधर 1 लोगे, इधर 1 लोगे तो 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1 2, तो ये √2 हो गया, बात नहीं बनेगी। अगर इधर √2 लोगे, 1 लोगे तो √2 का स्क्वायर 2, मान लो इधर √2 लिया, इधर 1 लिया, तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 3 हो गया। तो अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 हो गया, तो ए सी कितना हो गया, √3। ये भी बात नहीं बनेगी आपकी। अगर मैं इसको √3 लेता हूँ कि सर √3, तो ठीक है भाई, देखो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 3 + 1 4, ए सी कितना हो गया 2, तो ये 2 आ गया। हमें तो √5 लाना है, मतलब सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगा लो। मतलब यहाँ पे 2 लूँगा, यहाँ 1 लूँगा, तब जाके बात बनेगी। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर
2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5। सो AC आ गया मेरा √5। हो गया तेरा बल्ले बल्ले। तो अब आ जाओ नंबर लाइन पे, ठीक है। अब नंबर लाइन की बात करते हैं। ये नंबर लाइन है। अब यहाँ पे ओरिजिन है मेरा O। अब यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट ले लेता हूँ मैं, इसको बोल दो 2 यूनिट्स। अब तुम बोलोगे सर 2 यूनिट्स मतलब कितना, तो वो आपके ऊपर है। मैंने बताया था आपको 1 यूनिट कितना लिया है आपने, 2 सेंटीमीटर अगर लिया है तो 2 यूनिट 4 सेंटीमीटर हो गया। अगर किसी बच्चे ने 1 यूनिट को 3 सेंटीमीटर लिया है तो 2 यूनिट कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे लिख देना है लेट 1 यूनिट जो हमने लिया है वो 2 सेंटीमीटर लिया है, ग्राफ पे लिख देना है। तो 2 यूनिट कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो आपको 4 सेंटीमीटर ये लेना है, लेकिन लिखना है 2 यूनिट से, ठीक है, यूनिट में लिखना है, सेंटीमीटर में नहीं। सो 2 यूनिट हमने यहाँ ले लिया, 90 डिग्री बनाया। यहाँ पे कितना लेना है, 1 यूनिट, हमने इसको 1 यूनिट कट कर लिया, डन। अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ये A हो गया, ये B हो गया। अब पाइथागोरस दिखा दो। ये ट्रायंगल तो हमने एग्जाम्पल के लिए बताया है, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अपना ट्रायंगल में बताना है। इन ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा, सॉरी OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये स्टेप्स हैं, दुनिया का कोई भी टीचर नहीं काटेगा, बल्कि वो काफ़ी खुश हो जाएंगे, है ना। तो OA हो गया आपका 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज़ 5। तो OB कितना हो गया, √5। CBSE के किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो अगर इंडिया के अंदर, तो आपको ये स्टेप्स लिखना पड़ेगा, ये अच्छी बात है। दिस इज साइन ऑफ गुड स्टूडेंट। तो ये √5 हो गया। अब हमारा आ गया √5। अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे फॉल करवा देना है। एक पॉइंट यहाँ लेना है, एक पॉइंट यहाँ लेना है, और एक कंपस यहाँ, कंपस का एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, और यहाँ फॉल करवा देना है। दिस इज़ योर √5। मतलब पॉइंट हो गया नंबर लाइन पे √5 यहाँ पे, और लेंथ की बात करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया √5। दैट्स इट। खुश। अब हम लोग करते हैं √7। आज मास्टर बना दूंगा √5, √2, √3, √7। आज के बाद लाइफ में कभी भी √2, √3 किसी भी रूट का, किसी भी इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। तो अब आते हैं दोस्तों √7 की बात करते हैं। अब आपको √7 लाना है। सपोज करो मैं यहाँ √7 की बात करता हूँ, तो √7 को कैसे लाना है, ट्रिक बताया था कि पहले पाइथागोरस पे ट्राई करो। कैसे लाओगे, इधर अगर 3 रखोगे, कोई बच्चा बोलेगा कि सर इधर 2 रखते हैं और इधर 5 रखते हैं। अरे बेवकूफ़ वाली बात नहीं करना, क्योंकि ये पाइथागोरस लगाते हैं तो स्क्वायर में चलेगा, ये सीधा सीधा ऐड नहीं होता है। अगर OB स्क्वायर करोगे तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये 4 + 25 कहाँ चला गया, 29। तो ये √29 हो गया। OB कितना हो गया, √29। तो ऐसी गलती मत करना, करेक्ट है। तो कोई बच्चा बोलेगा, ऐसे वीडियो पॉज करो और खुद सोचो कि क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5। आपको टेक्निक सिखा चुका हूँ। तो आप ये देखोगे कि अच्छा इधर √3 रखता हूँ या जब भी तुम फंसो ना, अगर बड़ा वाला आ जाए तो रूट के बारे में भी सोचना है कि अगर इधर √2 रखता हूँ तो √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2, और इधर कितना लाना पड़ेगा, 7 लाना है, तो मतलब इधर √5। तो इधर तो √5 ला नहीं सकते, हमेशा तो नंबर लाइन पे रूट होता है, राइट। तो आप क्या करो, इधर √3 वाला पार्ट लो और इधर 2 का पार्ट लो। सो इधर क्या करो, √3 ले लो और इधर 2 ले लो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज OB स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, √3 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये देखो 3 हो गया और ये 4 हो गया, एंड दैट इज 7। तो हमारा OB कितना हो गया, √7। खुश। तो आ गया √7। अब तुम सोचोगे कि सर यहाँ √3 कैसे लाऊंगा, तो बेटा पहले √3 को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे आपने पूरा ड्रॉ किया। इसलिए √7 इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नहीं बोलो, लेंदी, क्योंकि आपको पहले √2 करना पड़ेगा √3 के लिए, फिर √3 करना पड़ेगा। अब √3 आ गया, तब जाके इधर √3 हो गया, इधर 2 यूनिट लोगे तब जाके √7 आएगा। सो मैं आपको उसका बता देता हूँ, 1 सेकेंड रुको। तो आपको पहले √2 √3 ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं उसका स्टेप्स नहीं बता रहा, मैं फटाफट बता रहा हूँ। ये आपको मैं करवा चुका हूँ अभी।
तो पहले 1 यूनिट लेंगे, यहाँ पे 90 बनाया, कट, ये 1 यूनिट ले लिया, ये हो गया हमारा √2। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, ये आ गया हमारा √2। खुश। अब हम √3 के लिए क्या करते थे, यहाँ से यहाँ तक का √2 हो गया, ये √2 हो गया। अब मैं यहाँ पे 90 बनाता हूँ, इसको कट करता हूँ, इसमें 1 यूनिट लेता हूँ, इसको ज्वाइन किया, अब ये √2² + 1² √3, तो ये हमारा √3 होता था। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, ये √3 हो गया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का √3 हो गया। डन। अब आपको मैं क्या बता चुका हूँ, अभी बताया था कि इधर लेना है √3 और इधर लेना है 2, तभी जाके ये √7 आएगा पाइथागोरस से। तो आपका √3 तो आ गया बेस में, करेक्ट है। अब इधर 2 यूनिट लोगे, मतलब 1 यूनिट जो आपने लिया है, वॉटेवर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी लिया आपने, 1 यूनिट लिया है, तो 2 यूनिट में उसका डबल करोगे, करेक्ट है। तो अब आप इधर जैसे मान लो यहाँ पे लेट कर लो 1 यूनिट, हर क्वेश्चन में मैं बताता हूँ 1 यूनिट अगर आपने 2 सेंटीमीटर लिया है तो हमें यहाँ 2 यूनिट लेना है, तो हम 4 सेंटीमीटर का कट करेंगे। क्यों? यहाँ 90 बनाएंगे। अब यहाँ मैं 4 सेंटीमीटर का, मतलब 4 सेंटीमीटर का कट करूँगा, मतलब 2 यूनिट्स, 4 मत लिख देना, यूनिट में चलता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ 2 यूनिट हो गया, इसको 2 यूनिट्स बोलते हैं। अब इसको ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन करोगे, देखो कन्फ्यूज़न ना हो, ये AB है, ये CD है, ये EF ले लेते हैं, EF। अब देखो इसको कैसे ज्वाइन करोगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया OE को। अब ये OE को आप वर्किंग दिखा दो इन ट्रायंगल OEF, ठीक है। अब OEF में क्या करोगे, दिखा दोगे OE² = OF² + EF²। OF कितना है आपका, OF कितना है आपका √3, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर, प्लस EF कितना है आपका 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, एंड दैट = 7। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो 7 हो गया। तो हमारा OE कितना हो गया √7। तो ये मेरा OE कितना आ गया √7। खुश हो जाओ आप। ये इतना सिंपल टेक्निक है, सब इंटर रिलेटेड है, ये ट्रिक है, यहाँ से लाना है वहाँ ड्रॉ करना है। √7 आ गया। अब आपको क्या करना है, सीधा नंबर लाइन पे फॉल करवा देना है। ये √7 हो गया, खत्म। ये √7 हो गया। मतलब अगर लेंथ की बात करोगे, पॉइंट ये हो गया √7 का नंबर लाइन पे, और लेंथ की बात करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये √7 हो गया। खुश। अब आपको मान लो कि हम ऐसे ही बता रहे हैं, मान लो √17 आना है, √17 आना है, क्या करोगे? जस्ट अब ट्रिक बता रहा हूँ, अब बताना जरूरी है। √17 आना है, आप क्या करो, पाइथागोरस पे हिंट ले लो। अगर मैं इधर 4 लेता हूँ, इधर 1 लेता हूँ, तो मेरा उधर √17 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 16 + 1 17, तो ये आ जाएगा √17। देखते हो, ये अगर ABC लेता हूँ मैं, AC² क्या हो जाएगा 4² + 1² एंड दैट इज 17। तो AC कितना हो गया √17। मतलब आपको क्या करना है, पहले नंबर लाइन लेना है, यहाँ O है। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 यूनिट लेना है। 1 यूनिट अगर 2 सेंटीमीटर का है तो 4 यूनिट हो गया आपका 8 सेंटीमीटर का। 1 2 3 4 यहाँ ले लेना है, 4 यूनिट ये हो गया। यहाँ पे 90 कर लेना है, कट, यहाँ 1 यूनिट कर लेना है, इसको ज्वाइन कर देना है, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया √17। पाइथागोरस में दिखा दो उसको करके, यहाँ वर्किंग दिखा दो और नंबर लाइन पे फॉल करवा दो, ये √17 हो गया। ठीक है। √13 कैसे होगा? √13 कोई बच्चा अगर 4 का स्क्वायर ले तो नहीं होगा, 3 का स्क्वायर 9 + 4 13। या देखो √13 के बारे में सोचो, मैं एज ए होमवर्क बता रहा हूँ। अब √13 का जैसा आपको बताया था, आपने सोच लिया होगा, करेक्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग स्मार्ट बच्चे हो। अगर जिनको नहीं आया वो देखो, √13 लाना है, पहले खुद ही एक रफ वर्क करो पाइथागोरस लगा के, कि अगर मैं इसको
इधर √3 का स्क्वायर ले लेता हूँ तो 3 हो जाता है, और इधर 2 का स्क्वायर ले लेता हूँ तो 4 हो जाता है, तो ये 7 हो गया, तो ये नहीं लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इधर 3 ले लेता हूँ, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 9 और 4 कितना हो गया 13, तो ये आ गया √13। समझ में आ गया होगा, पाइथागोरस नहीं दिखा रहा है क्योंकि अब तो समझ में आ ही गया होगा। अब √13 के लिए क्या करना है, नंबर लाइन लेना है, यहाँ 0। अब पहले 3 यूनिट लेना है, मतलब अगर 1 यूनिट आपका 2 सेंटीमीटर है तो 3 यूनिट हो गया 6 सेंटीमीटर, तो आप अपना 6 सेंटीमीटर तक का ले लो। ये 3 यूनिट हो गया, करेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक, डन। अब यहाँ पे 90 डिग्री करो, डन। अब इसको ज्वाइन करो, खुश। अब ये 3 यूनिट हो गया, इधर 2 यूनिट ले लेना है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, ये आ गया √13। पाइथागोरस दिखाना है, वर्किंग दिखाना है, बड़े शौक से दिखा दो। ओ ए बी ट्रायंगल है, दिखा दो कि ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड दैट इज 13, तो वो भी कितना हो गया √13, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये √13 आ गया, अब इसको नंबर लाइन पे फॉल करवा देना है, ये हो गया आपका √13, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया √13, और पॉइंट की बात करोगे तो ये हो गया √13। खुश हो जाओ, है ना। तो इतना सिंप्लिसिटी के साथ आपने रूट समझ लिया। अब मैं आपको बताती, ये नंबर लाइन पे समझ लिया जो नॉर्मल वे है। अब मैं आपको स्पाइरल मेथड सिखाता हूँ जो कि सेकेंडों में आंसर निकलेगा, ओके। अब देखो हम लोग स्पाइरल मेथड करने वाले हैं। जब भी रूट के लिए आए, इतना डिटेल में कोई नहीं बताता, जाके देख लो, बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे हमारे जैसे, इक्का दुक्का जो बहुत अच्छे टीचर हैं वही सब बता पाते हैं, नहीं तो वैसे √2 आया दिखा दिया चल दिया। फुल कॉन्सेप्ट चाहिए इसमें, ठीक है। अब स्पाइरल की बात करते हैं। स्पाइरल में क्या होता है, स्पाइरल जैसे मकड़े का जाल होता है ना, वो जाल की तरह, नेट की तरह चलता है। पहले √2 पे आते हैं, चलो एक नंबर लाइन लो, यहाँ लेते हैं, नीचे लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये ओरिजिन है, √2 के लिए क्या बताया था, 1 यूनिट ले लो, इधर भी 1 यूनिट ले लो, कट मार लो, ये हो गया √2। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पाइथागोरस से अपना दिखा दो, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब √3 करना हो तो आप नंबर लाइन पे फिर करते थे कि √2 का ये वाला पॉइंट होता था √2, ये √2 होता था। अब आप यहाँ पे 90 करते थे, फिर कट करते थे 1 यूनिट, फिर ये √3 आता था, फिर आप इसको करते थे, फिर अगला आया, अगला करते थे, ऐसे नंबर लाइन पे चलता है। स्पाइरल पे क्या होता है, अब अगर आपको √3 लाना है तो आप क्या करो, इस √2 को बेस ले लो। अब आपको नंबर लाइन भूल जाना है, पहला तो √2 बनाना ही पड़ेगा नंबर लाइन पे, बट अब आफ्टर दैट आपको नंबर लाइन भूल जाना है। अब आपका बेस √2 हो गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे 90 बनाओ, ये 90 हो गया, यहाँ पे 90 लिया। तब मैंने बताया था √3 के लिए क्या करते थे, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। ये √2, ये 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, √3 होता है। ये कॉन्सेप्ट वही है, बट स्टाइल बदल गया। ये √2, यहाँ 1 यूनिट कट कर लो, अब इसको ज्वाइन कर दो, ये इसको ले लो, ए बी है तो ये सी ले लो, ये क्या हो गया मेरा √3 हो गया। अब इसको बोलोगे सर नंबर लाइन पे कहाँ है, ये √3 तो हो गया, लेकिन नंबर लाइन पे क्यों, पहले ये देख लो √3 कहाँ से आया, ये √2, ये ट्रायंगल है मेरा, ट्रायंगल कौन सा, OBC, OBC दिखा दोगे, OC स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड दिस इज 3, तो OC कितना हो गया √3। ये स्टेप्स है, जैसा उसमें स्टेप्स था वैसे इसमें है पाइथागोरस में। तो ये √3 आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे फॉल करवाना है, तो नंबर लाइन पे थोड़ा लाइन को बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया मेरा √3, डन। ये पॉइंट आ गया नंबर लाइन पे √3, ठीक है। ये स्पाइरल मेथड है। अब अगर मान लो कि तुम्हें लाना है √5, ठीक है, तो हमें पता है √5 के लिए क्या होता है, क्या सिखाया था, पहले इधर 2 डालो, इधर 1 डालो, ये तो डायरेक्टली निकल जाएगा, इसमें स्पाइरल की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे √7 था, यस, अगर √7 था
तो √7 के लिए इधर √3 था और इधर 2 था, इधर 2 था, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 7 आ गया, तो ये √7 हो गया। तो √3 से हम √7 कैसे निकालेंगे? तो आ जाओ भाई, हमें पता है कि ये बेस लेना है √3, तो हमने बेस ले लिया √3। अब इस पे 90 बनाना है, इस पे 90 बनाना है, डन। अब इस पे कितना लेना है, परपेंडिकुलर कितना लेना है, 2। बेस हमारा √3 है तो बेस √3 हो गया, और इस पे कितना लेना है, 2। तो अब आप क्या कर लो, इस पे 2 यूनिट ले लो, ये 2 यूनिट हो गया। फिर से वही कॉन्सेप्ट, 1 यूनिट अगर 2 सेंटीमीटर है आपका मे बी, तो 2 यूनिट कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो आप 2 यूनिट ले लो और इसको ज्वाइन कर दो। अब आपका अगर आपको दिखाना है स्टेप्स तो बोलोगे इन ट्रायंगल ओ सी, अब इसको ले लो चलो एम, ठीक है, ये ओ सी एम हो गया। ओ सी एम में क्या दिखाओगे, ओ एम स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। ओ सी कितना है आपका √3 प्लस सी एम कितना है आपका 2, तो ये कितना हो गया 7, तो ओ एम कितना हो गया √7, दैट्स इट। तो ओ एम कितना हो गया √7, ये हमारा हो गया √7। अब यहाँ से नंबर लाइन पे फॉल करवाना है, ये तो आपने निकाल दिया, लेकिन नंबर लाइन पे कहाँ है, तो यहाँ कंपास एक लाइन यहाँ डालेंगे, एक लाइन यहाँ। इस केस में कंपास का एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तब तो यहाँ है। इस केस में कंपास का एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तब तो यहाँ है। ऐसे ही इस केस में कंपास का एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ये हो गया √7, डन है। बाकी अब देखो √13 जैसे मैंने बोला था, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4, उधर 2 का स्क्वायर 4, तो डायरेक्ट नंबर लाइन पे कर लो, ठीक है। √17 जैसे बोला था तो 4 इधर ले लो, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, तो जैसे √17 है, देखो √17 है, तो ये सब तो नंबर लाइन से ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल इधर 4 है, इधर 1 है। बच्चे घूमने लगते हैं, अरे √17, अरे इतना बड़ा कैसे, सर ने तो सिखाया नहीं, √2 √3 सिखाया। टेक्निक देखो, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 16 + 1 17, ये आ गया √17। मतलब ये नंबर लाइन है, इस पे आपने 4 यूनिट ले लिया, यहाँ पे 90 बनाया, कट, इधर 1 यूनिट ले लिया, ज्वाइन किया, ये √17 आ गया। इसको नंबर लाइन पे दिखा दो, ये लाइन है, इसको नंबर लाइन पे दिखा दो, ये हो गया आपका √17। खुश हो जाओ। सो रूट का आपको सारा कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। सो बच्चे, ये एक्सरसाइज हमने आपको ख़त्म करवा दिया। बहुत अच्छा लगा आज पढ़ा के, डेप्थ में पढ़ाया। अब आप इसको दोबारा करो, खुद ड्रॉ करो, ठीक है। मेरी बात छोड़ दो, मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिल रहा है अभी, बट ठीक है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कंटेंट में दम है तो आज नहीं कल सब्सक्राइबर आना ही है। आप जैसे अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले हों ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी बंदा पढ़ाता रहेगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच।